जी स्टूडेंट हमारे कुछ एमसीक्यूज रह गए थे और बोहर मॉडल के बारे में, तो हम बोहर मॉडल को मज़ीद आगे उसके देखते हैं। इफ़ हाइड्रोजन एटम रिमेन इन इट फर्स्ट एक्साइटेड लेवल, हाउ मैनी टाइम विल इट्स रेडियस बी ग्रेटर देन बोहर रेडियस। तो बेटा ये हमारे पास जो होता है ना 4 टाइम्स होता है। पीछे भी ये कई बार एमसीक्यूज आया और मैंने आपको ये बताया भी है। इलेक्ट्रॉन चार्ज इट्स ऑर्बिट फ्रॉम द आउटर टू इनर लेवल, तो एम्प्टीड होती है एनर्जी। क्या एम्प्टीड हो गया। अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी इलेक्ट्रॉन शुड मूव नियर टू न्यूक्लियस इन ऑर्बिट ऑफ द रेडियस। तो बेटा ये होती है फास्टर एंड स्मॉलर होती है। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम होती है बेटा। तो इन्फिनिटी डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। बेटा आगे हम थोड़ी सी बात करें इसकी, तो ये हमारे पास है व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ द चार्ज ई एंड मास एम। तो बेटा इसके पीछे भी एमसीक्यूज आया था, ये मैंने आपको बताया भी। मैक्सिमम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डिस्टेंस बेटा 0.53 होती है। 0.053 नैनोमीटर हो गया। कैलकुलेट नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन व्हेन, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम N5 टू N3। तो बेटा ये हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ द मास 1 ग्राम एंड वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड। तो बेटा ये हमारे पास होती हैं 6.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर -13 मीटर होती हैं। डज नॉट अ पार्ट ऑफ द बोहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। बेटा ये हमारे पास होता है द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड सिमल्टेनियसली। A quantum number increase difference of the energy between consecutive energy level जो होता है ना बेटा इन डिक्रीज हो जाती है। हाइड्रोजन एटम इज इन इट फर्स्ट एक्साइटेड लेवल, इट्स रेडियस इज 4 टाइम्स इट्स ग्राउंड स्टेट रेडियस। इन द हाइड्रोजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वुड बी इन्वॉल्व मैक्सिमम एनर्जी चेंज। बेटा जो मैक्सिमम एनर्जी चेंज होती है वो हमारे पास है n इज इक्वल टू 3 to n इज इक्वल टू 1। एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटम इज करेक्ट बेटा। तो ओनली n डिसाइडेड एनर्जी लेवल बेटा। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट चेंज विद टाइम डज नॉट। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट में चेंज विद टाइम डज नॉट। फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम तो बेटा हमारे पास है ई इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल रूल, यानी कि अल्फा प्रिंसिपल का जो रूल है वो उसके होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 to n1 विल बी प्रोड्यूस शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन वेयर n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो बेटा ये हमारे पास लिथियम +2 के लिए होता है। नेम पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब में। बेटा रदरफोर्ड हो गया। करेक्ट डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन बेटा वो करेक्ट डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ द डी ब्रोगली इक्वेशन बेटा लैम्डा बराबर है h/mv हो गया। डी ब्रोगली इक्वेशन अप्लाई बेटा ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट इन द मोशन हो गया। When hydrogen atom is in its first excited level, what is the relation of the radius and Bohr radius? बेटा ये 4 times होता है। Angular momentum of the electron in the nth Bohr orbit of the hydrogen atom is inversely proportional to n3 ये होता है बेटा। Force act on the electron in Bohr orbit with quantum number in n proportional to बेटा हमारे पास होता है 1/n4 हो गया। टोटल नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट में बेटा वो नेगेटिव होते हैं। बोहर मॉडल ऑफ द एटम बेटा वो क्या करता है, अज्यूम करता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज। और आपको पता है एंगुलर मोमेंटम जो गिवन mvr इज इक्वल टू nh/2 तो n हमारे पास क्या आता है 1 2 3 4 नंबर्स होते हैं, तो वही क्वांटाइज होते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम विल बी ग्रेटर होता है हमारे पास बेटा m शेल के लिए ग्रेटर होता है। अगर आप बोहर की इक्वेशन देख रहे हैं l के लिए
तो आप इसको L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n मीन्स एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n6 टू ग्राउंड स्टेट एंड नंबर ऑफ द ट्रांजिशन विल बी, यहाँ पे बेटा 15 होती हैं। मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमारे पास ये बेटा ऑल ऑफ दीज है। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट इज गिवन बाय द, तो बेटा ये हमारे पास 13.6 ओवर 6 की पावर 2 हो गया। सिंपल बोहर मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल टू हीलियम एटम because it is not a uni-electronic atom. The second electron is in the helium is not subjected to central force. If electron has energy of the 0.85 electron voltage in the hydrogen atom, then electron reside करते हैं 3D excited state हो गया। If a difference of the distance and energy as moving away from the nucleus increase and decrease respectively, minimum and maximum होती है। हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन between, वो बेटा होते हैं E2 to E1 हो गया। हाईएस्ट एनर्जी सीरीज़ वो लाइमन सीरीज़ होती है बेटा। स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग फॉर बोहर मॉडल, तो वो बेटा हमारे पास क्या होती हैं, वो हमारे पास होते हैं इट इज़ अकॉर्डिंग टू हैसनबर्ग अनसर्टेनली by the reducing charge on the electron to 1/2 of its original value, energy will be decreased by its factor 1/16 हो गया। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस शेल में NH/2 हो गया। फर्स्ट शेल ऑफ द हाइड्रोजन हैज़ द सेम रेडियस दैट सेकंड शेल ऑफ द बेरिलियम हो गया। बोहर थ्योरी है ना बेटा, वो क्या है, बोहर थ्योरी कैन नॉट बी अप्लाइड बाय द हाइड्रोजन आयंस के ऊपर। न्यूक्लियर इज़ बेटा ये हमारे पास 1/100 द एटॉमिक रेडियस होता है न्यूक्लियर जो होता है हमारे पास। 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू बेटा हमारे पास बोथ हो गए। इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ, बेटा बोथ ऑर्बिट और शेल होते हैं। ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ द एनर्जी, बेटा ये हमारे पास क्या होता है, एनर्जी लेवल होते हैं। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज रिलेटेड टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस हो गया। फर्दर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस विल बी एनर्जी जो होती है ना हायर होती है as long as electron are revolving around the nuclear in the fixed circular orbit जो होता है ना बेटा both A and B होता है, they do not radiate energy or they do not absorb energy. And when the electron jump from the higher energy to lower orbit its loss energy. Electron jump from the lower energy to orbit of the higher energy, तो बेटा इसमें क्या होता है, it absorb energy। ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज क्वांटिटाइज एंड कैन बी वैल्यूज विच आर बेटा वो हमारे पास होते हैं होल नंबर मल्टीप्लाई ऑफ द H/2 हो गया। हाइड्रोजन रेडियस फॉर फर्स्ट बोहर, जो फर्स्ट बोहर के लिए वो बेटा ये होता है 0.529 A हो गया। हाइड्रोजन रेडियस फॉर थर्ड बोहर ऑर्बिटल, थर्ड के लिए बेटा हमारे पास होता है, थर्ड के लिए 4.76 होता है थर्ड के लिए। इलेक्ट्रॉन इन दी एटम मास इज पोटेंशियल एनर्जी बोथ होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन इन दी एटम पोसेस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन दी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। इलेक्ट्रॉन इन दी एटम पोसेस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन दी प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के दरमियान होगी। अच्छा, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल सम ऑफ द, बेटा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज ब्रॉड फ्रॉम द इन्फिनिटी टू पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव होती है। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ द एन के ऊपर करती हैं। एन इज़ इक्वल टू 2, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी होगी हमारे पास -328.32 किलो जॉल पर मोल हो गया।
एन इज इक्वल टू 3 वैल्यू एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी हमारे पास होगी बेटा, ये हमारे पास होती है एनर्जी फार्मूला फाइंडिंग ऑफ द एसोसिएटेड एनर्जी के लिए जो फार्मूला ये नीचे दिया गया है हमारे पास, और 145.92 किलो जॉल पर मोल हो गया बेटा। ठीक है। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बेटा वो हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज़ करती है, एन इंक्रीज़। अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ द रे, अच्छा राइडबर्ग कांस्टेंट इज इक्वल टू 1.09 10 की ताकत 7 हो गया बेटा। डिफेक्ट ऑफ द बोहर मॉडल जो होती है ना, ऑल आर डिफ्लेक्टेड, इट इज़ अनसक्सेसफुल टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ द मोर कॉम्प्लिकेटेड एटम, इट कैन नॉट एक्सप्लेन किया जिमन एंड स्टार इफेक्ट, और इट कैन नॉट एक्सप्लेन किया मल्टीप्लाई ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, तो ऑल आर डिफेक्ट इसके हैं बोहर के। बोहर थ्योरी कैन नॉट अप्लाइड बाय दी, तो बेटा ये बोहर थ्योरी जो होता है ना हाइड्रोजन्स के ऊपर नहीं अप्लाई हो सकती। द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो होता है ना बेटा, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो होता है ना हमारे पास, वो क्या होता है, इज़ रिड्यूस टू हाफ, रेडिबर्ग कांस्टेंट जो होता है ना बिकम बन जाता है हमारे पास, बिकम हाफ। थैंक यू बेटा।